जातिगत जनगणना के मुद्दे की गांठ ढूंढ ली है मोदी ने, चुनाव में मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने भाषणों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम जो तर्क दे रहे हैं उन्हें राहुल गांधी के जाति जनगणना के मुद्दे की गांठ के रूप में देखा जा रहा है। क्या झारखंड और महाराष्ट्र की जनता समझेगी पीएम की बात? हरियाणा विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद भी राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बीजेपी ने उनके इस अभियान से भी फायदा उठाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी जहां जाति जनगणना के बाद उनकी संख्या के हिसाब से पिछड़े और दलितों के कल्याण की योजनाएं बनाने की बात करते हैं, वहीं बीजेपी अब यह साबित करने में लगी है कि यह उनके बीच फूट डालने की नियत से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सामूहिक शक्ति को कमजोर करने के लिए उनके बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके और अंततः उनके लिए आरक्षण खत्म किया जा सके। उन्होंने इन समुदायों में एकता का आह्वान किया। मोदी झारखंड में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत नमो ऐप के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्या आरक्षण को खत्म करने की साजिश है कांग्रेस की? इस बात को समझने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, सभी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का मौका लगते ही आरक्षण खत्म करने का इरादा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए राहुल गांधी का विदेशी धरती पर दिए गए उस बयान की भी याद दिलाते हैं, जब असमानता समाप्त हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के शाही परिवार में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी नेता आरक्षण के प्रावधान के कट्टर विरोधी रहे हैं। मोदी याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए पंचायत से संसद तक आरक्षण के पक्ष में उठने वाली सभी आवाजों को कुचल दिया, क्योंकि तब दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज बिखरे हुए थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें समझा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था और कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ एक चुनौती पेश करने के लिए एकजुट हो गए, यही कारण है कि 1990 तक ओबीसी समाज एकजुट नहीं हो पाया था। लेकिन जब वे एकजुट हुए तो कांग्रेस को गंभीर नुकसान हुआ। मोदी कहते हैं कि तब से कांग्रेस देश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाई। आज देश में उसके पास केवल 3 राज्यों में ही सरकार है। मोदी समझाते हैं कि कांग्रेस के शाही परिवार में इसी वजह से गुस्सा है और वे किसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सामूहिक शक्ति को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के गुस्से का कारण यह भी है कि जिन राज्यों में सबसे अधिक दलित, ओबीसी, आदिवासी हैं, वे भाजपा एनडीए का शासन है और इन राज्यों में कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग सैकड़ों छोटी छोटी जातियों में बट जाएं, बजाय इसके कि वे एकजुट रहें, ताकि वे बिखर जाएं, अपनी पहचान खो दें और एक दूसरे से लड़ें। जब ये समाज छोटी छोटी जातियों में बट जाएंगे तो उनकी आवाज एससी, एसटी और ओबीसी के रूप में कमजोर हो जाएगी। जिस दिन ऐसा होगा, कांग्रेस की साजिश सफल हो जाएगी, वह आरक्षण भी छीन लेगी। उन्होंने कहा, पिछड़ी जातियों की सामूहिक शक्ति को बांटने में तर्क में कितना दम है? क्या ये तर्क सही है? जाति जनगणना कराने का जो भी उद्देश्य विपक्ष बताए, पर इतना तो तय है कि यह कलह का कारण बनेगा। हो सकता है कि जातियों की संख्या पता चल जाए तो उसके हिसाब से देश के संसाधनों के बंटवारे की भी मांग उठेगी। अभी भी राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, पर यह मामला भागीदारी तक ही सीमित नहीं रहेगा। जातियों को उनको देश के साधनों में
उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भी देनी होगी और यह सब होगा, जाहिर है कि तमाम तरीके के बवाल झगड़े होंगे। नरेंद्र मोदी शायद इसलिए कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सभी ओबीसी, एससी और एसटी समाजों को एकजुट रहना चाहिए। दरअसल जब जातिगत जनगणना होगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ी जातियों के अंदर आने वाली सभी जातियों की गणना होगी। जाहिर है कि इसमें बहुत सी जातियों में असंतोष उभरेगा कि उन्हें संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है, संख्या के हिसाब से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी और हिस्सेदारी भी तय हो जाए, पर जिनका हिस्सा कम होगा वो आंदोलित होंगे और उस समुदाय के बीच जो एकता है वो खंडित होगी, जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के लिए कितना अहम है पीएम का ये फार्मूला। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के चुनाव में ओबीसी और दलित वोट जिसके साथ जाएगा वही इन राज्यों में राज करेगा। लोकसभा चुनाव में दलित वोट इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, यही कारण रहा कि एनडीए को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना कराने, आरक्षण का 50% कैंप हटाने और जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में उनका ये जादू चल गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी राहुल गांधी के इस नारे की काट के लिए यह कहना शुरू किया कि पिछड़े और दलितों की सामूहिक शक्ति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ओबीसी वोटों का ही भरोसा है। जैसे हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोटों के बल इंडिया गठबंधन को मात दिया था, उसी तरह से भाजपा चाहती है कि झारखंड और महाराष्ट्र में ओबीसी दलित वोटों के सहारे विजयश्री हासिल करना, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं है। इसी तरह झारखंड में एससी वोट बंटना तय है। बीजेपी का सारा फोकस आम मतदाता को यह समझाने में है कि पिछड़ा, दलित, एसटी की भलाई बीजेपी के शासन में ही है। यहाँ मुद्दे वाली बात ये है कि क्या एसटी, एससी और ओबीसी को ये समझ में आएगा कि जाति जनगणना के होने के बाद जो नई समस्याएं उठेंगी वो आज की समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी, जिससे निपटना उन जातियों के लिए और सरकार के लिए दूभर होगा। ये सब चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। क्या ये समझ में आएगा लोगों को? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।